नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर हमारा 3 चल रहा है। तो 3 हमारा देखो कितना करा दिया हमने, 3.1 तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन कौन सी 3.2। तो 3.2 में हमारा समझेंगे मेरे भाइयों अपन कौन सी विधि चलेगी, हमारी कौन सी विधि नहीं। तो अपन देखो इसमें समझेंगे सबसे पहले। तो अपन स्टार्टिंग करेंगे तो हमारा इसमें बोला है सबसे पहले देखिए मेरे भाइयों समझेंगे अपन। तो हमारी प्रश्नावली हमारे इसमें दे रहा है, प्रश्नावली हमारे इसमें देख के रखा है भाइयों। देखो प्रश्नावली 3.2। अब विधि हमारी कौन सी चलेगी, हमारे प्रस्तावन विधि चलेगी। तो प्रस्तावन विधि चलेगी तो प्रस्तावन विधि को ही अपन ने यूज करना है। अपन ने इसमें देखो हमारा जो विधि का नाम देगा उसी विधि को अपन ने इसमें यूज करना है अपन ने, ठीक है। तो हमारे इसमें विधि कौन सी दी है, उसमें प्रस्तावन बोला है तो प्रस्तावन विधि को ही हल करेंगे अपन। तो देखो मेरे भाइयों किस तरह हल करेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावन विधि दी है, प्रस्तावन विधि के नाम से ही आएगा हमारा सवाल। तो अब बात करेंगे, देखो हमारा इसमें सवाल है, पहला सवाल बात कर रहे हैं। तो हमारे देखो पहले सवाल में हमारा क्या बोला है क्या नहीं बोला है, हमारा समझेंगे अपन। तो बोला है हमारा इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात कर रहा है मेरे भाइयों। इसमें हमारा जो विधि बोल रहा है उसको ही अपन ने यूज करना है। अपन जो प्रस्तावन विधि दे रहा है तो प्रस्तावन विधि से ही हल करना है। तो हमारा देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 अपने ये पॉइंट दे के रखा है। हमारे इन सभी पॉइंटों को एक ही तरीक़ा से सॉल्यूशन करना है, ना कि कोई हमारा अलग भी विधि नहीं है। हमारी देखो प्रस्तावन विधि है तो प्रस्तावन विधि से ही हल करेंगे अपन, और सिंपल तरीक़ा से सॉल्यूशन करना है अपन ने, ज़्यादा फालतू में ना पढ़ना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो समझेंगे अपन। तो देखिए तो देखिए मेरे भाइयों समझेंगे अपन इसमें। तो हमारा इसमें देखे रखा है पहला सवाल। देखिए हमारा पहले सवाल का हमारा आंसर अपन देखेंगे, हमारा इसका हल। पहला पॉइंट दे रहा है, पहला पॉइंट देखे रखा है मेरे भाइयों x + y इक्वल हमारा इसमें इतना देखे रखा है 14। अब देखो हमारा सेकंड समीकरण x - y बराबर हमारा कितना 4, समीकरण ये कितना 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाइयों कैसे क्या करेंगे। अगर देखो प्रस्तावन विधि का रूल होता है, अगर समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण 1 से लेंगे तो हमारा उससे बनेगा 3 बनेगा। तो 3 का जो x बराबर या y बराबर निकालेंगे तो वो समीकरण हमारा क्या में 2 में रखा जाएगा। अगर 2 से लेंगे तो हमारा समीकरण क्या में रखा जाएगा, 1 में रखेंगे। अगर हमारा 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से लेंगे तो 1 में। तो अब देखो समझेंगे अपन इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा इसमें समीकरण कैसे ले रहे हैं अपन, 1 से ले रहे हैं। अब 1 से लेंगे तो मेरे भाइयों इसको देखो कैसे, तो x + y बराबर 14। अब x + y बराबर 14 है तो अब इसको x को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो कई का होगा माइनस का। 14 - x समीकरण बन गया हमारा 3। क्या बना हमारा, समीकरण 3 बन गया। अब y का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा, 2 में। अगर हमारा 1 से लेते तो हमारा क्या में रखते, 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से लेंगे तो 1 में रखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाइयों y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे मेरे भाइयों x - y बराबर 4। अब यहाँ पे x - y की जगह पर रखेंगे 14 - x बराबर 4। अब जिसका जैसा ही माइनस चिन्ह इंटू करें, -14 - प्लस बराबर 4। x जोड़ेंगे तो मेरे भाइयों कितना होगा, 2x होगा। अब 14 को वालंग ले जाएंगे तो कई का होगा, प्लस का हो जाएगा। 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाइयों, 18 हो जाएगा। 2 कै में जाएगी मेरे भाइयों, वटे में। तो 18 बटे में 2 आएगा, 9 दूनी 18। तो x बराबर आ चुका मेरे भाइयों 9 आ गया। कितना आ गया,
9 आ गया। अब x का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा मेरे भाइयों, x का मान समीकरण हमारा रखा जाएगा 3 में। क्या में रखा जाएगा, 3 में। तो आप देखो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मेरे भाइयों 3 में रखा जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे 3 को उतार लेंगे तो y बराबर में 14 माइनस एक्स, तो y बराबर 14 माइनस एक्स की जगह पे रखेंगे 9, घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा 5। तो अतः लिख देंगे x बराबर में कितना 9, तो y बराबर कितना आ गया 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर ख़त्म। ठीक है मेरे भाइयों, एक क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का पहला पॉइंट ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा देखो क्या दे रहा है, हमारा समझेंगे। हमारा इसमें दे के रखा है, तो दूसरे नंबर का पॉइंट देखो मेरे भाई, इसमें दे के रखा है एस माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1 है। और दूसरा दे रहा है एस बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6। तो अब इसमें क्या करना है, पहले इसको सही समीकरण बनाना है। क्या बनाना है अपना, सही समीकरण बनाना है। तो सही समीकरण बनाएंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो ऐसा करो, s इस तरह बना दो बन, ठीक है इसको। तो अब इसमें 6 में 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा तो हमारा 3t हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 6। इसके नीचे कितना मान सकते हैं मेरे भाई, 1 मान सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैंची गुणा करने पर, कैंची गुणा करने पर। तो कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ पे इससे करें तो वही का वही आ जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 × 6 36 होगा। समीकरण बन जाएगा मेरे भाइयों कितना, 2 बन जाएगा। अब समीकरण 2 बन गया। अब अपन ने क्या करना है, समीकरण हमारा 1 से लेंगे। किससे लेंगे अपन, 1 से लेंगे। तो देखो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे भाइयों समीकरण 1 से। कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन, प्रतिस्थापन विधि से। तो 1 से लेंगे तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 को उतार लेंगे अपन, कितने का हमारा 1 को उतारेंगे तो s माइनस टी बराबर हमारा दे रहा है 3, 1 उतार लिया। अब देखो अगर s को ले जाएंगे तो अपन ने माइनस चिन्ह का भाग देना पड़ेगा, तो t को ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह का अपन ने भाग नहीं देना पड़ेगा। तो अपन ऐसा करिए, इसको t को वाला ट्रांसफ़र कर दो। तो t को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरे भाइयों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए s बराबर 3 प्लस t, समीकरण कितना बन गया हमारा, 3 बन गया। कितना बन गया मेरे भाइयों, 3 बन गया। अब s का मान समीकरण के में रखने पर, 2 में रखने पर, के में रखने पर, 2 में रखने पर। तो यहाँ पे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए मेरे भाइयों, 2s प्लस 3t बराबर 36। 2 s की जगह पर रखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। अब इससे मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 प्लस जाते जाते हमारा 2t प्लस 3t बराबर 36। अब 2t और 3t जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5t होगा। और 6 को बालान ले जाएंगे तो कहीं का होगा माइनस का, घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा हमारा, इसमें से 30 बचेगा। 5 के में जाएगी बटे में, t बराबर 30 बटे में 5, तो 5 छक्के 30, तो t बराबर आ गया मेरे भाइयों कितना, 6 आज का। कितना आज का हमारा, 6 आज का। अब t का मान समीकरण के में रखने पर, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो यहाँ पे देखो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाइयों s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर 3 प्लस टी का मान 6, तो s बराबर 9। ठीक है,
तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अतः लिखेंगे अपन क्या, अतः s बराबर में 9, t बराबर में 6, तो यही हो जाएगा मेरे भाइयों आंसर ख़त्म। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा कौन से की, थर्ड वाले पॉइंट की। तो देखो समझेंगे अपन इसको कैसे। अब देखेंगे मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा, इसका पॉइंट नंबर कौन सा हमारा, थर्ड वाला ये चलेगा। तो देखिए हमारा थर्ड वाले को कैसे करेंगे हल फॉर सॉल्यूशन हमारा। तो देखिए थर्ड वाला पॉइंट है 3x माइनस के y इक्वल हमारा 3, समीकरण 1 है हमारा। अब 9x माइनस के 3y बराबर में 9, समीकरण हमारा कितना बना, 2 बना। अब अपने यहाँ पे देखो हमारा प्रस्तावन विधि है, तो अपने समीकरण कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से लेंगे, समीकरण 1 से। तो 1 से ले लेते हैं मेरे भाइयों। देखो यहाँ पे 3x माइनस y बराबर हमारा 3 है। अब इसको कैसे बनाएंगे समझेंगे अपन। तो ऐसा करो, y को बाला ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 3 को जाला लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 3x माइनस 3, 3 को जाला ले आए, y को बाला ले जाओ बराबर, अब ये प्लस का होगा, या करके लिख सकते हैं अपन क्या, y बराबर में 3x माइनस के 3। तो समीकरण इसको क्या दे दिया मैंने, 3 दे दिया। अब यहाँ पे अपन ने क्या करना है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपन ने क्या करना है, समीकरण 3 बना, तो समीकरण 3 यानी y का मान समीकरण क्या में रखा जाएगा, 2 में रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा देखिए 9 माइनस के 3y बराबर में 9, तो 9x माइनस 3, 3x माइनस 3। अब एक 9x जिसका जैसा ही माइनस के 3 तक का 9x, फिर माइनस माइनस प्लस के 3 तक का 9 बराबर 9। तो जैसे ही हमारा क्या होगा, कट जाएगा, तो 9 बराबर 9 आएगा। तो हमारा यहाँ पे मेरे भाई जो हो जाएगा कि हमारा x और y का मान कोई वैल्यू निकली ही नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे यह कथन लिख सकते हैं, चाहे तो यह कथन सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो अतः लिख दें हमारा, अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर ख़त्म। अब पॉइंट नंबर बात करें अपन फोर्थ की, तो देखो फोर्थ वाला तो देखिए मेरे भाइयों, इसका पॉइंट नंबर हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला समझेंगे अपन, देखो कैसे हल करेंगे इसको। तो फोर्थ वाले पॉइंट को अपन समझेंगे अपन। फोर्थ वाला पॉइंट है 0.2x 0.3y बराबर 1.3। तो इसको पॉइंट पहले ऐसा कर दो, पॉइंट हटा दो, अपन इसको क्या कर दो, पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। इसमें एलसीएम कितना आएगा,
10 आ जाएगा। तो 2x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3y बचेगा और इक्वल हमारा इसमें ये बचेगा हमारा। तो 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा। तो 2x प्लस के 3y बराबर में हमारा कितना 13, समीकरण नंबर बन गया 1। अब बात करें दूसरा हमारा, देखो समझेंगे दूसरा हमारा इसमें क्या है। देखो दूसरा हमारा दे रहा है इसमें कितना 0.4x 0.5y 2.3 पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ। एलसीएम कितना आएगा 10। तो 4x प्लस यहाँ 5y होगा बराबर हमारा 23 बटे में हमारा 10। 10 से 10 कट जाएगा तो 10x प्लस 5y हो जाएगा बराबर हमारा 23। समीकरण क्या बन गया हमारा 2 बन गया। अब यहाँ पे कौन सी विधि, प्रस्तापन विधि यूज कर रहे हैं। तो प्रस्तापन विधि यूज कर रहे हैं तो हमारा इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण अपन करेंगे मेरे भाइयों 1 से लीजिए। तो हमारा इसमें 2x प्लस हमारा 3y बराबर 13। अब 2x को बाला ले जाएं तो कई का होगा माइनस का 10, 3 कहीं में जाएगी बटे में। समीकरण कितना बन गया 3। अब देखेंगे मेरे भाइयों y का मान समीकरण क्या में रखने पर 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा यहाँ पे होगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ पे देखो y की जगह पर रखो 4x प्लस 5, y की जगह पर रख देंगे 13 माइनस 2x बटे में 3 बराबर 23। जाके नीचे एक मान लो, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। 3 चौक 12, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10 बराबर 23। अब 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2 प्लस 65 बटे में 3 बराबर 23। इसके नीचे एक मान लो, कैंची गुणा करने पर करो मेरे भाइयों, इससे गुणा करें तो वही का वही आएगा मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे से 9 फिर 6 हो जाएगा। इसको बालंग यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे तो कई का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। इसमें से हमारा यानी घटाइए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। 2 कई में जाएगा बटे में, अपॉन में पहुंचा दो, इससे हमारा डिवाइड कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे इसमें आगे 2, कितनी आ गई 2। तो x का मान हमारा समीकरण नंबर क्या में रखा जाएगा 3 में रखा जाएगा। कितने में रखा जाएगा मेरे भाइयों 3 में। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा y बराबर 13 माइनस 2x बटे में 3 होगा। तो y बराबर 13 माइनस 2, x की वैल्यू हमारे पास कितनी 2 बटे में 3। तो यहाँ पे देखो मेरे भाइयों, तो y बराबर में 13 माइनस 2 दूनी 4 होगा बटे में 3 होगा। इसमें से घटाएंगे तो मेरे भाइयों कितना बचेगा 9 बटे में 3, 3 त्रिक का 9। तो y बराबर आ गया हमारा 3। कितना आ गया 3 आ चुका है। तो अपन को क्या करना है, अतः में लिखना है, अतः x बराबर 2 तो y बराबर कितना 3। यही हमारा मेरे भाइयों क्या हो जाएगा आंसर ख़त्म। ठीक है, तो अपना हो गया आंसर समाप्त। अब बात करें कौन से पॉइंट की, हमारे 5 वाले पॉइंट की। तो 5 वाला पॉइंट कैसे होगा समझेंगे अपन। तो देखिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। समीकरण देखिए, हमारा पॉइंट नंबर कौन सा लेना है,
पॉइंट नंबर हमारा 5। रूट में 2x रूट में 3y बराबर 0, रूट में 3x रूट में 8y बराबर 0। अब अपन को क्या करना है मेरे भाइयों, यहाँ पे लेना है समीकरण 1 से। कैसे हमारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर 0। अब इसको बाला ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा। रूट में 3y बराबर में माइनस के रूट में 2x होगा। रूट 3 क्या में जाएगी, बटे में रूट में 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। अब y का मान समीकरण क्या में रखने पर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो रूट में 3x रूट में 8y बराबर 0। तो रूट में 3x रूट में 8, y का मान रूट में 2x बटे में रूट में 3 बराबर 0। अब देखो इससे क्या करना है, रूट 3x जैसा ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। 8 रूट में तो हमारा 8 और 2 रूट में तो 8 दूनी कितना होगा 16 हो जाएगा। और ये x जैसी बटे में रूट में 3 जैसा ही बराबर 0। अब इसके नीचे अपन एलसीएम ले सकते हैं। हमारा कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा मेरे भाइयों रूट में 3 आ जाएगा। कितना आएगा, रूट में 3। रूट 3 में 1 का भाग दें तो रूट 3 ही आएगा। रूट 3 इंटू करें तो रूट हट जाएगा। प्लस 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4 बराबर कितना 0। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7x होगा बटे में रूट में कितना होगा 3 बराबर 0। इसके नीचे एक मान लो कैंची गुणा करने पर जहाँ से ऐसे गुणा करें तो वही का वही आएगा बराबर। इससे गुणा करें 0, 7 का में जाएगी बटे में तो 0 बटे में 7। तो x बराबर कितना आएगा 0 आ गया। कितना आया मेरे भाइयों 0 आ चुका है। तो x का मान समीकरण नंबर क्या में रखा जाएगा 3 में। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखो मेरे भाइयों 3 में रखेंगे तो यहाँ पे देखो y बराबर दे के रखा है मेरे भाइयों रूट में 2 बटे में रूट में 3 और ये x ऐसे से। तो देखिए भाइयों रूट में 2 अपॉन में हमारा रूट में 3, x की वैल्यू 0 रखें, 0 से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे भाइयों 0 होगा हमारा। ठीक है, तो अतः लिख देंगे मेरे भाइयों क्या x बराबर 0 और y बराबर 0। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर ख़त्म। ठीक है, अब बात करें कि पॉइंट नंबर हमारा 6 वाला है। पॉइंट नंबर 6 वाला देखेंगे अपन इसको कैसे भी हल करेंगे। इसी तरह हमारा 6 वाला पॉइंट होगा हल। तो आपको देखो कोई कोशिश जारी है कि वैसे कोई परेशानी ना आए और बिल्कुल ना आएगी। इसी तरह हमारा सॉल्यूशन चलता रहेगा अपना पूरा मैथ का। ठीक है, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनको भी हेल्प हो। तो देखिए पॉइंट नंबर हमारा 6 है। पॉइंट नंबर 6 में हमारा क्या है 3x बटे में 2, 5y बटे में हमारा 3 बराबर -2। अब इसमें पहले समीकरण सही बना लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 6 आएगा। 6 में हमारा कितने का भाग देंगे 2 का, 3 बार जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब 6 में भाग दो 3 का तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर -2। इसके नीचे एक मान लो तो कैंची गुणा करने पर जहाँ से गुणा करें तो वही का वही आएगा। 6 दूनी 12 होगा। ठीक है,
अब अपन ले लो समीकरण कैसे, हमारा 2 और उठा लो हमारा, तो हमारा दे रहा है x बटे में 3 y बटे में 2 13 बटे में 6, एलसीएम कितना आएगा 6, 6 में 3 का भाग 2 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार बराबर 13 बटे में 6, तो 6 6 कट, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना होगा 13। समीकरण क्या बन गया मेरे भाइयों 2, कितना बना 2। अब उन्हें क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। समीकरण लेंगे हमारा कौन से 1 से, तो समीकरण 1 से लेंगे तो देखिए 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अब यहाँ पे 9x को 12 ट्रांसफ़र कर दो तो सभी माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस चिन्ह का क्या कर सकते हैं, भाग, तो माइनस चिन्ह का भाग देने पर तो देखिए ये प्लस का हो जाएगा, ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 10 का में जाएगी इसके बटे में, तो y बराबर 12 प्लस 9x बटे में हमारा 10। समीकरण नंबर दे दो इसको 3, कितना दे दो मेरे भाइयों 3। अब y का मान समीकरण नंबर क्या में रखने पर 2 में, कितने में 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा 2 है 2x प्लस के 3y बराबर में 13। अब 2x जैसा जैसा ही प्लस 3, y का मान 12 प्लस 9x बटे में हमारा कितना 10 बराबर कितना आएगा 13। अब अपन को क्या करना, देखो भाई इसमें ये तो कट नहीं रही है तो नहीं काटेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 10, 10 में हमारा 1 का भाग तो 10 बार जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20x। अब इसमें हमारा 12 तिया कितने होंगे 36, 9 27 बराबर हमारा 13। अब 27 और 20 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 47 प्लस कितना होगा 36 बटे में हमारा कितना होगा 10 बराबर हमारा 13। इसके नीचे एक मान लो, कैंची गुणा करने पर कर दो मेरे भाइयों कैंची गुणा, तो जैसे ऐसे करें तो का वही आएगा 47x प्लस 36। अब 10 और 13 तो गुणा करें तो 130 आएगा। 36 को वाला ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा मेरे भाइयों, तो 130 माइनस 36 कम करेंगे तो हमारा बचेगा मेरे भाइयों कितना 94 बचेगा। कितना बचेगा 94। 47 के में जाएगी बटे में जाएगी तो 94 बटे में हमारा 47, 47 दूनी कितने होते हैं हमारे 94। तो x की वैल्यू हमारे मेरे भाइयों कितनी प्राप्त हुई, यहाँ से हमारे x की वैल्यू प्राप्त हो गई 2। कितनी प्राप्त हुई 2। अब x का मान समीकरण नंबर k में रखने पर मेरे भाइयों 3 में रखने पर, कितने में रखने पर 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए मेरे भाइयों 3 में हमारा रखेंगे तो y बराबर 12 प्लस 9x बटे में 10, तो y बराबर में 12 प्लस 9, अब x की वैल्यू 2 बटे में 10, तो y बराबर में 12 प्लस 9 दूनी 18 बटे में 10, 18 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 बटे में हमारा कितना 10, 0 से 0 कट जाएगा तो y बराबर आ गया मेरे भाइयों कितना 3 आ चुका है। तो x बराबर वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 आई, तो y बराबर कितने आई 3 आई, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ख़त्म। x बराबर में 2 तो y बराबर 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है मेरे भाइयों, एक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा पहला हुआ कंप्लीट। अब बात करें कि क्वेश्चन नंबर हमारे कौन से की दूसरे की तरफ, तो देखिए आपको दूसरा भी मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। बिल्कुल हमारा इसी तरह सॉल्यूशन होगा, न कि हमारा कोई अलग से होगा हमारा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए तो देखिए मेरे भाइयों, हमारा क्वेश्चन नंबर इसका हमारा दूसरा है। तो दूसरा हमारा इसमें क्या है क्या नहीं है समझेंगे मेरे भाइयों। इसमें बोला है कि 2x प्लस के हमारा 3y बराबर 11 और हमारा बोल रहा है 2x माइनस के 4y बराबर -24 को हल कीजिए और हमारा इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर दे रहा है हमारा यानी कि mx प्लस 3 हो। तो हमारा सबसे पहले देखिए m यानी कि हमारा इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और हमारा इसमें m का भी मान ज्ञात करना है। तो देखो हल करेंगे तो कैसे करेंगे समझेंगे मेरे भाइयों। थोड़ा सा ना बाहर का साउंड आ रहा है इसलिए इसमें मैं इसी सवाल पे एंड करने वाला हूँ। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं भाइयों, ठीक है। तो देखिए हमारा 2x प्लस के हमारा 3y बराबर दे रहा है 11, तो समीकरण 1 दे रहा है। फिर हमारा इसमें दे रहा है 2x माइनस के 4y बराबर हमारा माइनस के 24, समीकरण दे दिया मैंने 2। अब बात करें इसमें, देखिए हमारा इसमें समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, फिर ताकि बाद m का मान निकालेंगे। तो अपन देखो कैसे हल करेंगे समझेंगे। वन समीकरण 1 से लेंगे, वन कैसे, समीकरण 1 से 2x प्लस के 3y बराबर हमारा 11 है, तो 2x को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा मेरे भाइयों माइनस का हो जाएगा। अब इसमें हमारा क्या होगा, इसमें 3 बटे में जाएगी तो y बराबर 11 माइनस के 2x बटे में हमारा आएगा 3, कितना आएगा 3 आएगा। समीकरण नंबर बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो अब देखो अपन ने क्या करना, y का मान समीकरण नंबर क्या में रखा जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे देखो मेरे भाइयों। तो 2 में हमारा क्या होगा, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 होगा। अब 2x माइनस के 4 फिर हमारा y का मान 11 माइनस के 2x बटे में हमारा 3 बराबर माइनस के 24। अब इसके नीचे एक मान लो एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस के 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस के 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। 8 और 6 जोड़ेंगे तो मेरे भाई होगा हमारा 14x माइनस के 44 बटे में हमारा हो जाएगा 3 बराबर हमारा -24 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लो कैंची गुणा करने पर, ठीक है। तो इससे गुणा करेंगे तो हमारा जी का जी आएगा मेरे भाइयों -44 है बराबर 24 दिया होंगे हमारे 72। 44 को बाला ले जाएंगे तो कई का होगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से 72 में 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 28। तो 14 के में जाएगा मेरे भाइयों बटे में, 14 दूनी कितनी हुई 28। तो x बराबर माइनस के 2 होगा, कितना होगा x बराबर -2 आ गया। अब उन्हें x का मान समीकरण के में रखने पर 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए 3 में रखेंगे तो y बराबर हमारा होगा 11 माइनस के 2x बटे में हमारा आएगा 3। तो y बराबर हमारा 11 माइनस के 2x की जगह पर रख दो माइनस के 2 बटे में हमारा 3। तो y बराबर में 11 माइनस माइनस प्लस के 2 दूनी 4 बटे में 3 आ जाएगा। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 15 बटे में हमारा 3, 15। तो y बराबर आ जाएगा मेरे भाइयों 5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब निकालना अपने m का मान निकालना है, कई का मान, m का मान। तो देखिए हमारे यहाँ पे लिखेंगे तब y बराबर में mx प्लस 3 है। तो हमारा देखो y बराबर में m जैसे यानी y की जगह रख दें हमारा कितना 5 और m जैसे का ऐसे ही x का मान कितना हमारे पास माइनस के 2 प्लस हमारा 3। अब ये तो जैसे ऐसे रखा, 3 को जाला लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2m होगा, घटाएंगे तो इसमें 2 बचेगा बराबर माइनस के 2m होगा। 2 कम में जाएगी बटे में, तो m बराबर हमारा हो जाएगा 2 बटे में माइनस के 2 हो जाएगा, 2 1 2। तो m का मान आ गया माइनस कितना 1 आ गया, ठीक है। अतः लिख देंगे हमारा क्या, m का मान -1 होगा, ठीक है मेरे भाइयों। इस तरह अपने सॉल्यूशन करना है हमारा। तो देखिए मैं आज की क्लास मेरे भाई यहाँ पर ही एंड कर दें, क्योंकि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा बाहर का साउंड आ रहा है, क्योंकि कमर वाले हैं तो उसमें उनके ने थोड़े से कुछ अलग वो चल रहा है, तो इसलिए हमारा इसमें साउंड आ रहा है। तो इसलिए हम कल आप यहाँ से आगे कल बात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू भाइयों, जय हिंद, जय भारत।